नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पूजा। आज हम बात करेंगे कोई भी नसों की तकलीफ जो होती है आपको, अगर आपके हाथ पैर में दर्द है या फिर आपके पैरालिसिस जैसी कोई भी समस्या है, आप बहुत टाइम से परेशान हैं, आपके नसों में कमजोरी है, नसों को ताकत देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी की सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सी होती है जो नसों को ताकत देती है, कमजोरी को दूर करती है नसों की, और जो आपके हाथ पैर में दर्द रहता है उसको ख़त्म करती है। आज हम डिस्कस करेंगे जैल्सीमियम की होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन जो है इन केसेस में, और उसकी क्या डोज होनी चाहिए, क्या पोटेंसी में उसको लेना चाहिए और लेने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे इन सभी की, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आप तक पहले पहुंच जाए। अब हम जैल्सीमियम मेडिसिन होती है, ये येलो जैस्मिन से बनी है। येलो जैस्मिन की रूट से ये दवाई बनी है। ये दवाई किन केसेस में आपको लेनी है? ये दवाई उन केसेस में आपको लेनी है जिनमें 3D आपको मिलते हैं, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और डलनेस। जो डिजीनेस होती है, अगर किसी को चक्कर जैसी परेशानी है, ड्राउजीनेस अगर नींद रहती है आपको, और डलनेस अगर स्थिर रहते हैं आप एक जगह पर, और चौथा अगर लक्षण आपको मिल जाता है ट्रेमलिंग का, तो ये बहुत ही बेस्ट लक्षण होता है। आप चारों लक्षण किसी भी पेशेंट में आपको मिलते हैं, चाहे वो किसी एक्साइटमेंट की वजह से या ट्रॉमा की वजह से या कुछ भी सडन स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से कोई पर्सन डल हो गया है, स्थिर हो गया एक जगह पे, या कोई भी मेंटल ट्रॉमा जिसको हुआ है, तो उन केसेस में आप ये दवाई ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके और बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट हमारे पास आता है हेडेक। हेडेक के केसेस में आपको जैल्सीमियम लेनी है, लेकिन जैल्सीमियम आप कब लोगे? आपके जो सर दर्द हो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से हो। अगर सर दर्द पीछे से आगे को आता है और सर में बहुत भयंकर दर्द रहता है, वो एकदम आदमी लेटा रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता है, स्थिर हो जाता है एक जगह पर, और दुखन भरा दर्द जिसको हो, तो उन केसेस में आपको जैल्सीमियम लेनी है। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो नेक्स्ट बेनिफिट होता है फीवर। फीवर के केसेस में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन कब लेंगे? जब फीवर जो है वो ठंड के साथ साथ कपकपी आपको हो, ट्रेमलिंग जिसे हम बोलते हैं, तो कपकपी के केसेस में आपको जैल्सीमियम लेनी है। ठंड के साथ बुखार हो और बुखार में आपको कंपन छूट रही हो किसी भी पेशेंट को, तो उनको ये मेडिसिन लेनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नसों की कमजोरी। नसों की जो नर्वस वीकनेस जिसे हम बोलते हैं, बुजुर्ग लोगों में ऑटोमेटिक अपने आप ही ये आ जाती है। सेनाइल एज जो होती है, बढ़ती उम्र के साथ में ये बुढ़ापे की जो परेशानी है, नसों की कमजोरी। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि कैसे आपको मालूम चलेगा कि नसें कमजोर हो गई है। पैरों में कंपन अगर होती है, या फिर आपके जो हाथ है वो पीछे तक नहीं पहुंच पाते, आप कॉम करने की कोशिश करते हैं तो कंघी नहीं कर पाते हैं, या फिर आप बटन लगाते हैं तो नहीं लगा पाते हैं, या हाथ है कुछ लिख भी नहीं पाते हो आप, तो उन केसेस में जो पार्किंसंस जिसे हम बोलते हैं, उनके सिम्टम स्टार्ट हो चुके हैं आपके, और ये सेनाइल एज की बीमारियां होती हैं। तो उन केसेस में आप नसों को ताकत देने के लिए ये मेडिसिन जरूर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो बेनिफिट इसका होता है कि नसों की वजह से जो मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं, आप काफ़ी टाइम तक है वो कमज़ोर रहती है, तो आसपास का जो एरिया है, जो मसल्स हैं, वो भी ऑटोमेटिक आपके वीक हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपके स्फिंक्टर एनाई जो मसल है, जो स्टूल की जो मसल होती है, रेक्टम में अगर वो मसल आपकी वीक हो चुकी है, तो वो उस वीकनेस की वजह से आपका स्टूल है वो इनवॉलेंट्री पास होता रहेगा, आपको पता नहीं रहता। जैसे भी आपने देखे होंगे पैरालिसिस के केसेस में या लकवा के केसेस में स्टूल पास होता रहता है, पेशेंट को पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो पेशाब की मसल में अगर ऐसा हो रहा है कि आपको पता ही नहीं रहता कब आपका टॉयलेट पास हो जाता है, तो उन केसेस में ये मेडिसिन बेस्ट होती है। आप उन पेशेंट को ये मेडिसिन जरूर दीजिए जिनको ऐसी परेशानी
परेशानी हो रही है, या फिर टोसिस जैसी परेशानी हो कि आपकी आईलिड है, आईलिड की जो आईज की मसल है वो ड्रॉप हो गई है, वीक हो गई है, वो ऊपर नहीं उठ पाती है, तो आपके जो ड्रॉपिंग हो जाती है आईलिड की, तो उन केसेस में ये मेडिसिन वंडरफुल रिजल्ट देती है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल स्फीयर पे। सेक्सुअल वीकनेस के केसेस में जब आपको बहुत ज़्यादा डलनेस हो, आपके जो पार्ट है वो कोल्ड और रिलैक्स हो चुके हो, स्पर्मेटोरिया वो डिस्चार्ज हो सीमन का, साथ में आपका जो इरेक्शन वो बिल्कुल नहीं हो पाता है, तो उन केसेस में वीकनेस को फुलफिल करने के लिए मेडिसिन आप जरूर ट्राई कीजिए, बेस्ट रिजल्ट देगी। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं न्यूरल्जिया के केसेस में। जो अगला बेनिफिट है न्यूरल्जिया के केस में, आजकल कौन ऐसा बंदा है जिसको दर्द नहीं होता, तो दर्द को मिटाने के लिए ये मेडिसिन होती है, आप इसे घर पर रखिए। न्यूरल्जिया चाहे वो फेशियल न्यूरल्जिया हो, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो, या कहीं भी आपके दर्द रहता हो नसों का, सियाटिका हो आपको, तो उन केसेस में ये बेस्ट मेडिसिन होती है, आप जरूर ट्राई कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं पैरालिसिस के केस में, लकवा जिसे हम बोलते हैं। तो लकवा के केस में अगर किसी को हेमीप्लेजिया हो, आधे हिस्से का आपको पैरालिसिस हो, या पैराप्लेजिया हो, सिर्फ आधे हिस्से का हो, या एक हाथ का आपको पैरालिसिस हो, दो हाथों का हो, या वीकनेस हो कि या दो उंगली काम नहीं करती, तो उन केसेस में अगर आपके राइटर्स क्रैम्प हो कि आपको हाथ लिखते लिखते आपके हाथ कांपने लगते हैं, तो उन केसेस में वंडरफुल रिजल्ट देती है। किसी को बेल्स पाल्सी हो गया है कि फेशियल नर्व है वो वीकनेस हो गई या पैरालिसिस हो गया, जिसकी वजह से एक साइड का जो हिस्सा है वो ड्रॉप हो चुका है, तो उसको वापस से ठीक करने के लिए मेडिसिन एक जादुई दवा होती है लकवा के केसेस में। तो आपको अगर कोई ऐसा पेशेंट हो तो आप उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, ये हो गए हमारे आज की वीडियो के जो बात है। अब हम बात कर लेते हैं कि डोज और पोटेंसी का सिलेक्शन आप कैसे करोगे। जो सडन एक्यूट केस हैं जैसे कि सर दर्द और फीवर का, तो उन केसेस में आपको जो जैल्सीमियम है वो 200 पोटेंसी आपको लेनी है। 200 पोटेंसी आपको 2 बार लेनी है, सुबह और शाम। ये आप डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। इमरजेंसी है, आपको सर में दर्द है, आप डायरेक्ट जीभ पर 2 बूंद ले लीजिए। ये आपको 3 दिन तक लेना है, और 3 दिन के बाद अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब हम बात कर लेते हैं क्रोनिक केसेस में आपको 30 पोटेंसी लेनी है, जैल्सीमियम 30 लेनी है, जैसे कि न्यूरल्जिया हो, नर्वस वीकनेस हो, या फिर आपके जो पैरालिसिस के केसेस में। फिर आपको ये जैल्सीमियम 30 की 3 डोज आपको लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम। ये कैसे लेनी है, ये आधे कप में आपको लेनी है। दोस्तों, मेडिसिन आप कोई भी खा लो, लेकिन उसकी डोज और पोटेंसी जो होती है उसका सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो बेस्ट होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कैसे और कब लेनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसका, किन पेशेंट को ये नहीं लेनी है। ये उन पेशेंट को नहीं लेनी है जिनके बहुत ज़्यादा सडन कोई अटैक हुआ है, या बहुत सीवियर अगर कंडीशन है, हेड ट्रॉमा है, और आप ट्राई करने लगे ये, तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी। आप पहले डॉक्टर से इमरजेंसी में आप जाइए, वहाँ पे आप ये मेडिसिन भी आप कंट्रीब्यूशन में ले सकते हैं, पर पहले ट्रीटमेंट वहाँ से कराइए आप, उसके बाद ये मेडिसिन लीजिए। दोस्तों, ये आज की वीडियो हो गई हमारी पूरी। अब हम वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली